बच्चों अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी के बारे में। ओके, सो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं, चलिए इनको डिस्कस करते हैं। जब मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी के बारे में, तब मैंने आपको कुछ 4 लेयर्स बताई थी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी वही 4 लेयर्स ही हैं जो हमें पढ़नी है। सेरोसा, मस्कुलारिस, सबम्यूकोसा और वही सारी लेयर्स हमें पढ़नी है। तो चलो हम देखते हैं। ये देखिए स्टमक, स्टमक से फिर निकली स्मॉल इंटेस्टाइन, और अगर हम इसका सेक्शन कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने इसको काट दिया, इसका सेक्शन कर दिया, और उसके बाद हमें अंदर की तरफ क्या दिखाई देगा? आउटर लेयर। ठीक है, दिस लेयर इज कॉल्ड सेरोसा लेयर। ठीक है, आउटर सेरोसा। देन दिस लेयर, सेरोसा के बाद वाली जो लेयर है वो है मस्कुलारिस। दिस लेयर इज मस्कुलारिस। मस्कुलारिस में भी भाई वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर लॉन्जिट्यूडनल लेयर एंड इनर सर्कुलर लेयर। उसके बाद द थर्ड लेयर, ठीक है, जो हमारी ये थर्ड है, इसको हम कहेंगे, मैं इसको यहां बनाती हूँ क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिस्कस करना है। इसको हम कहेंगे सबम्यूकोसा। ठीक है, दिस लेयर इज कॉल्ड सबम्यूकोसा। ओके, और फिर जो इनर मोस्ट है उसको हम कहेंगे म्यूकोसा। ठीक है, सो इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोसा। म्यूकोसा, म्यूकोसा में आपको और भी चीजें अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन 4 लेयर्स में बच्चों, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि सबम्यूकोसा, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सबम्यूकोसा है, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज डिओडेनम, सेकेंड इज जेजुनम, थर्ड इज इलियम। 3 पार्ट्स हो गए। सो डिओडेनम, जेजुनम और इलियम में जो सबम्यूकोसा है, ठीक है, ये हल्की सी डिफर करती है। तो सबम्यूकोसा अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ये पोर्शन मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसको रब कर देती हूँ और स्ट्रक्चर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिओडेनम की सबम्यूकोसा। ओके, सो सबसे पहले बच्चों मैं आपको डिओडेनम की सबम्यूकोसा बताऊंगी। डिओडेनम, ठीक है, जैसे कि 3 पार्ट्स हैं, मैंने आपको बताया अभी। और डिओडेनम में सबम्यूकोसा में क्या अलग चीज है? ओके, तो डिओडेनम की जो सबम्यूकोसा लेयर है वहां पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और उस ग्लैंड को हम ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे प्रेजेंट होती है ब्रूनर्स ग्लैंड, और ये ब्रूनर ग्लैंड सिक्रीट करती है कुछ फ्लूइड। ठीक है, कुछ फ्लूइड सिक्रीट करती है, जैसे कि उसमें प्रेजेंट है कुछ वाटर और कुछ म्यूकस। तो यानी कि ब्रूनर ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है और कुछ सिक्रीट करने के लिए यहाँ प्रेजेंट है। तो डिओडेनम में क्या होता है, याद करिए, मैंने आपको बताया था डिओडेनम में, मैंने आपको क्या बताया था कि डिओडेनम में जो काइम है वो आया है, और काइम कैसा है, वहां पे एसिडिक है। ठीक है, वहां पे एसिडिक है, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी ये है कि भाई वो हमारे इंटेस्टाइन को जला देगा अपने एसिडिक कंटेंट से। तो काइम एसिड, जो गैस्ट्रिक एसिड है उसके साथ मिला हुआ है अभी, ठीक है, वो जो फूड है। तो इसके लिए यहाँ पे ब्रूनर ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। ब्रूनर ग्लैंड अपनी जो सिक्रीशन है यहाँ छोड़ती रहती है डिओडेनम में, जिसकी वजह से वो जो काइम है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एसिडिक काइम कैसा हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, सो ब्रूनर ग्लैंड, इसकी सिक्रीशन क्या है? द सिक्रीशन इज एल्कलाइन। एल्कलाइन सिक्रीशन में क्या क्या प्रेजेंट है? इसमें सिक्रीशन में वाटर और म्यूकस प्रेजेंट है। वाटर और म्यूकस प्रेजेंट है। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ब्रूनर ग्लैंड और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सिक्रीशन? अगर हम बात करें तो सो इट न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड ऑफ द काइम। ठीक है, जो काइम के ऊपर जो भाई गैस्ट्रिक एसिड है, उसका जो एसिड है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देती है। तो हम लिखेंगे इट neutralize the gastric acid of काइम। हमारे काइम का
गैस्ट्रिक एसिड जो है वो उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगी, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ड्यूडेनम है, इंटेस्टाइन की लेयर है, वो बच जाएगी जलने से उस एसिड से, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द duodenum from एसिडिक काइम। ठीक है, उस एसिडिक काइम से हमारे ड्यूडेनम को ये प्रोटेक्ट करती है। ओके, ये सिक्रीशन, ब्रूनर्स ग्लैंड। अब बच्चों, ब्रूनर ग्लैंड जो है ये तो अपनी सिक्रीशन करती रहती है, इसके साथ भी एक और ग्लैंड वहां प्रेजेंट है जो कि अपनी सिक्रीशन करती है। तो चलो एक बार इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ, ब्रूनर्स ग्लैंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस डायग्राम को तो हम खत्म ही कर देंगे, तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमारी ये लेयर प्रेजेंट है, कौन सी, म्यूकोजा लेयर, और ड्यूडेनम की जो म्यूकोजा लेयर है, और ड्यूडेनम की म्यूकोजा लेयर में यहाँ प्रेजेंट होती है ये ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, दिस इज ब्रूनर्स ग्लैंड। ये देखिए, इस तरीके की ये ग्लैंड है। ठीक है, म्यूकोजा में ऐसे प्रेजेंट होती है, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा में ऐसे ये प्रेजेंट होती है ब्रूनर्स ग्लैंड। और ये जो फोल्ड्स हैं, ठीक है, जैसे कि म्यूकस में मैंने आपको फोल्ड्स बताए थे कि यहाँ पे फोल्ड्स प्रेजेंट हैं, फोल्ड्स के बीच में यहाँ पे ये है क्रिप्स, इनको कहा जाता है क्रिप्स, इनको क्रिप्स ऑफ लाइबर कोहन कहा जाता है। ठीक है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं और इसके बारे में अभी डिस्कस भी करेंगे। तो ये यहाँ पे जो क्रिप्स प्रेजेंट है, ये क्या सिक्रीट करती हैं, ये भी एक तरीके का जूस सिक्रीट करती हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसको इंटेस्टिनल जूस कहते हैं। इन क्रिप्स को आप इंटेस्टिनल ग्लैंड भी कह सकते हो। ठीक है, तो क्रिप्स भी अपनी सिक्रीशन करती हैं यहाँ पे, विच इज क्रिप्स भी अपनी सिक्रीशन करती हैं, नॉर्मली लिख सकते हैं। ओके, क्रिप्स की सिक्रीशन और ब्रूनर ग्लैंड की सिक्रीशन हो गई। दोनों की सिक्रीशन मिला के बच्चों हम क्या कहते हैं, दोनों की सिक्रीशन को मिला के हम इंटेस्टिनल जूस कहते हैं। इन दोनों की सिक्रीशन को ही इंटेस्टिनल जूस कहा जाता है। तो अगेन इस पे चलते हैं। डियोडेनम में मैंने क्या बताया, डियोडेनम की सब म्यूकोजा में प्रेजेंट है हमारे पास ब्रूनर्स ग्लैंड, और वहां पे, ठीक है, ये फोल्डिंग्स के बीच में कुछ क्रिप्स भी प्रेजेंट है, और ये क्रिप्स की सिक्रीशन और ब्रूनर्स ग्लैंड के सिक्रीशन, दोनों की सिक्रीशन मिला के हम उसको कहते हैं इंटेस्टिनल जूस। तो हम इसको इंटेस्टिनल जूस कहते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सकस एंटेरिकस। सकस एंटेरिकस इसको कहा जाता है। द वॉल्यूम ऑफ दिस जूस इज 1 लीटर पर डे। पर डे 1 लीटर ये सिक्रीट होता है। अगेन फॉर व्हाट रीजन, क्यों ये सिक्रीट हो रहा है, क्योंकि भाई वो जो काइम है, ठीक है, वो एसिडिक है, वो आ रहा है इंटेस्टाइन में, तो उस पे चीजें चाहिए ना सिक्रीट करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ब्रूनर्स ग्लैंड और क्रिप्स अपना यहाँ काम दिखाती हैं और इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने आपको वहां बताया था कि वहां पे पेनक्रियास की ओपनिंग भी प्रेजेंट है, पेनक्रियाटिक डक्ट की। तो वहां पे पेनक्रियाटिक डक्ट भी पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है। पेनक्रियाटिक जूस में बच्चों बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। पेनक्रियाटिक जूस में जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, अगेन किस लिए होते हैं, वो न्यूट्रलाइज करते हैं काइम को। तो डियोडेनम में हो क्या रहा है, पूरे डियोडेनम रीजन में सिर्फ वो जो काइम, एसिडिक काइम है, उसका न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, पहले तो उसका न्यूट्रलाइजेशन होगा, फिर उसमें डाइजेशन हो रहा है, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस में और भी चीजें हैं। ठीक है, वहां पे एंजाइम्स हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट होगा वहां पे। वहां से ऊपर से बाइल जूस आ रहा है लिवर में से, ठीक है, वहां पे फैट का इमल्सिफिकेशन भी होगा। तो ये सब हम करेंगे डिस्कस, बट आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। म्यूकोजा, जो सब म्यूकोजा है डियोडेनम की, यहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट है, एंड क्रिप्स और ब्रूनर्स की सिक्रीशन दोनों मिला के वी कॉल इट सकस एंटेरिकस, या फिर इंटेस्टिनल जूस। इसका वॉल्यूम 1 लीटर होता है पर डे का। ओके, नाउ ये हो गया डियोडेनम के सब म्यूकोजा के बारे में। अब
मैं बात करूंगी एक और पोर्शन की सब म्यूकोजा विच इज इलियम पोर्शन। ठीक है, सो इलियम पोर्शन की भी सब म्यूकोजा जो है उसमें भी कुछ अलग चीज हमें देखने को मिलती है। तो कहाँ हम इसे डिस्कस करें, जो इलियम पोर्शन की सब म्यूकोजा है, इस डायग्राम को मुझे रब करना होगा। नो, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अभी रुकिए जरा। ठीक है, नाउ ये डिओडेनम आपको क्लियर हुआ, ये ही रब कर देते हैं। ये हो गया। ओके, ब्रूनस ग्लैंड और क्रिप्स दोनों के सिक्रीशन को मिला के दिस इज कॉल्ड इंटेस्टिनल जूस। नाउ बात करते हैं सब म्यूकोजा ऑफ इलियम की। ठीक है, तो इलियम रीजन में जो सब म्यूकोजा होती है वहां क्या अलग चीज है, तो वहां पे प्रेजेंट है पियर पैचेस। ठीक है, तो यहां प्रेजेंट होते हैं पियर्स पैचेस। ठीक है, क्या है ये पियर पैच? ये बेसिकली लिम्फॉइड टिश्यू के मासेस होते हैं। सो दीज आर मासेस ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, मासेस ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। एंड क्या फंक्शन है इसका? सो बच्चों, इट हेल्प्स इन द स्पेशलाइजेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। हमारे जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, यानी कि आप कह सकते हो कि हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ओके, सो ये जो पियर्स पैचेस हैं ये बी लिम्फोसाइट्स की स्पेशलाइजेशन करते हैं, उनका मैच्योरेशन करते हैं। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन स्पेशलाइजेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। और बच्चों, इसके साथ साथ इसको इंटेस्टिनल टॉन्सिल्स भी कहते हैं। पियर्स पैचेस को इंटेस्टिनल टॉन्सिल्स भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेस्टिनल टॉन्सिल्स। ओके, तो कुछ काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने आज डिस्कस करी कि ये जो 4 लेयर है, और भी करेंगे अभी। 4 लेयर है, ठीक है। इसमें सब म्यूकोजा में कुछ अलग अलग चीजें हैं। सब म्यूकोजा डिओडेनम की जो है उसमें ब्रूनर ग्लैंड प्रेजेंट है, और ब्रूनर ग्लैंड क्रिप्स के साथ मिलके इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है। अगर मैं बात करूं इलियम के सब म्यूकोजा के बारे में, तो वहां पे कुछ मासेस प्रेजेंट है लिम्फॉइड टिश्यू के, जिनको हम पियर्स पैचेस कहते हैं। दे हेल्प इन स्पेशलाइजेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। ये फेगोसाइटिक भी होते हैं, ओके, और ये बहुत अच्छी हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। ओके, एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये बी लिम्फोसाइट्स की स्पेशलाइजेशन में हेल्प करते हैं, और इनको इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स भी कहते हैं। अब हम आते हैं इस वाले डायग्राम पे, जो कि बहुत देर से यहाँ अच्छा सा बना हुआ है, हमने डिस्कस नहीं करा। सो ये वाला जो डायग्राम है ये बेसिकली है क्या? ठीक है, ये फोल्ड्स है म्यूकोजा लेयर की। तो ये वाली जो फोल्ड्स मैंने आपको यहाँ दिखाई है, ठीक है, ये जो फोल्ड्स हैं, अगर मैं इन्हें इनलार्ज कर दूं, ठीक है, तो चलो इनको मैं इनलार्ज कर देती हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने इन फोल्ड्स को क्या कर दिया, इनलार्ज कर दिया, तो ये कुछ ऐसी दिखेंगी। ओके, सो ये पेयर्स पैचेस बीच में आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ आ रहा है ना, बस खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे इन फोल्ड्स को अगर मैं इनलार्ज कर दूं, ये म्यूकोजा के लेयर है। अगेन इस पे चलते हैं। ठीक है, दिस लेयर इज म्यूकोजा लेयर, एम, बड़ा एम म्यूकोजा। ठीक है, नीचे की जो डॉट मैंने बना दिया है, दिस इज सब म्यूकोजा। हियर वी हैव ये वाली जो है, ठीक है, सब म्यूकोजा, ये रही। ये जो है वो है मस्क्युलरिस, और लास्ट वाली वी हैव सेरोसा। ये ऐसे चारों लेयर्स हैं, ये वाली लेयर्स हैं ये चारों, और इसकी जो ये वाली लेयर है, म्यूकोजा वाली लेयर है, इसमें फोल्डिंग्स हैं। म्यूकोजा वाली लेयर कैसी है? फोल्डेड है, बहुत ज्यादा इनफोल्डिंग्स शो कर रही है। अब ये इनफोल्डिंग्स भी शो कर रही है, और इसके ऊपर भी आप देख रहे हो कुछ सब फोल्ड्स भी प्रेजेंट है।
तो पहले तो हम इन बड़े बड़े फोल्ड्स की बात करते हैं। ये जो बड़े बड़े फोल्ड्स हैं इनको क्या कहते हैं? सो इनको कहते हैं प्लीके सर्कुलारिस, ठीक है। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फोल्ड्स ऑफ केरकरिंग, इनको फोल्ड्स ऑफ केरकरिंग भी कहते हैं, ठीक है। सो ऑल्सो कॉल्ड फोल्ड्स ऑफ केरकरिंग, फोल्ड्स ऑफ केरकरिंग। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज फोल्ड? तो फंक्शन है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ऑलरेडी ये बड़े बड़े फोल्ड्स हैं, ये सर्कुलर फोल्ड्स हैं बड़े बड़े, और इसके ऊपर और फोल्ड्स हैं, ये सब मिलके क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन का। सो फंक्शन क्या है? इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि अच्छे से चीजें यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएं, ठीक है। ये हो गया प्लीके सर्कुलारिस। अगर हम देखें प्लीके सर्कुलारिस मेनली कहाँ देखे जाते हैं? सो मेनली ये जो फोल्डिंग्स हैं बच्चों, ये कहाँ देखी जाती हैं? ये मेनली जेजुनम और इलियम रीजन में पाई जाती है, ठीक है। सो मेनली प्रेजेंट इन जेजुनम एंड इलियम, mainly in jejunum and इलियम। जेजुनम और इलियम रीजन में ये पाई जाती हैं फोल्डिंग, ठीक है। फोल्डिंग के ऊपर कोई और फोल्डिंग भी, आपको सब फोल्डिंग भी दिखाई दे रही होगी, तो इसके ऊपर सब फोल्डिंग भी है, अगेन फॉर सेम रीजन, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और उसके ऊपर और भी फोल्ड है जो हम डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है, डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो के एंड तक बने रहें, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं? पहले इन सब फोल्ड्स की बात कर लेते हैं। इन सब फोल्ड्स को हम कहते हैं विलाई। अगर मैं एक फोल्डिंग की बात करूं, एक एक्सटेंशन की बात करूं, तो उसको विलस में कहूंगी, ठीक है। तो एक की बात करूं, अगर मैं एक ले लूं तो दिस इज कॉल्ड विलस, और ये बहुत सारी फोल्डिंग्स, इनको मिला के मैं विलाई कह देती हूँ। विलाई अगेन फॉर व्हाट? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फूड आएगा भाई यहाँ पे, अच्छे से उसको एब्जॉर्ब करना है, उसमें से चीजें एब्जॉर्ब करनी है। तो फर्स्ट वी हैव बड़े बड़े फोल्डिंग्स को हम प्लीके सर्कुलारिस कहते हैं। उसके ऊपर जो सब फोल्ड्स हैं उनको हम विलाई कहते हैं, और विलाई के ऊपर भी फोल्डिंग्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी, उनको माइक्रोविलाई कहते हैं। ये तीनों मिलके एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया कुछ 600 टाइम्स बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अच्छे से वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। देखो एब्जॉर्प्शन का, दिस पोर्शन इज अ ल्यूमेन, जहां फूड आएगा। क्लियर है इतना? सो यहां से ये स्ट्रक्चर मैंने आपको ये बताया प्लीके सर्कुलारिस, और इसके बाद हम विलाई डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपको इसके बाद हम विलाई डिस्कस करते हैं। नाउ ये स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था विच इज प्लीके सर्कुलारिस, और ये जो स्ट्रक्चर है फोल्ड्स ऑफ केरकरिंग है, इनको ये भी कहते हैं। सो इसकी जो और फोल्डिंग है, ठीक है, फर्दर जो इसके सब फोल्ड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम विलाई कहते हैं। सो इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना रख दिया है, ठीक है, विलाई का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया है बच्चों, देखो। सो मैंने अब एक विलाई को, एक फोल्ड को मैं एनलार्ज करूंगी तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड्स दिखाई हैं, इसको विलाई कहते हैं। ओके, नाउ अब आप समझ रहे हो बड़े फोल्डिंग्स के बाद उसके जो सब फोल्ड है वो ये है विलाई। अब हम ये डिस्कस करेंगे, विलाई डिस्कस करेंगे। और ये इतनी सब फोल्डिंग क्यों हो रही है? फॉर इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अबाउट 600 टाइम्स यहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है ताकि अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके जो न्यूट्रिएंट्स हैं और बाकी सारे फूड में जो सब्सटेंसेस है उनका। अब इस डायग्राम की जरूरत नहीं है हम लोगों को, नॉट नीडेड एनीमोर। सो चलिए भाई इसको रब कर देते हैं, ठीक है जी। तो विलाई डिस्कस करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है विलाई का, काफी जैसा मैं बना सकती थी वैसा मैंने बना लिया, लेकिन यार फिर भी अच्छा दिखता है, खूबसूरत था। ओके, सो इसमें आपको बहुत सारी चीजें हम बताएंगे अभी। चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक विलाई है, ये दूसरा विलाई है, ठीक है, सॉरी एक विलस है और ये दोनों विलाई। नाउ इसके ऊपर कुछ सेल्स लगी है, देखो विलाई की सरफेस पे कुछ सेल्स लगी है ना। तो जो इसकी सेल्स हैं इसको हम क्या कहते हैं? सेल्स को, ये जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं एंटेरोसाइट्स।
ठीक है। वेट, इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एंटेरोसाइट। ये एंटेरोसाइट एब्जॉर्प्टिव सेल्स होती है। कैसी सेल्स है ये? एब्जॉर्प्टिव सेल्स है। एब्जॉर्प्टिव सेल्स किस लिए है? ये एब्जॉर्प्शन के लिए है। सो एंटेरोसाइट कैसी सेल्स है? एब्जॉर्प्टिव सेल्स है। एंटेरोसाइट के बारे में अभी डिस्कस भी किया था मैंने जब मैं लेक्चर को शुरू कर रही थी, और मैंने आपको बताया था जेजुनम पोर्शन लाइंड विद एंटेरोसाइट, है ना। तो मेरा मतलब इसी एंटेरोसाइट से था, इन्हीं सेल से था। और ये जो सेल्स की लाइनिंग है, ये जो एपिथेलियम जा रहा है, ये आपको कुछ ब्रश बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा, है ना। कुछ ब्रश बॉर्डर अपीयर हो रहा है ना यहाँ पे, ऐसे जैसे ब्रशेस लगे हुए हैं, बिल्कुल ब्रश बॉर्डर अपीयर हो रहा है। सो यहाँ पे जो छोटे छोटे ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है, ये क्या है? इनकी सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगेन सुनिए, एंटेरोसाइट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फर्दर फोल्ड होती है, ठीक है। सो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फर्दर फोल्ड होती है, और अब इन फोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? अब इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई का क्या फंक्शन है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। So here we have 3 foldings बच्चों. First is plicae circularis, second one is villi, subfold, and the subfold के बाद the subfold of subfold is called microvilli, ठीक है, जो कि एंटेरोसाइट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बनी है। इसीलिए जो एपिथेलियम है ये हमें ब्रश बॉर्डर अपीयर होती है। क्लियर है? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी इसको कह सकते हैं। एंटेरोसाइट क्लियर हुआ, इसके सरफेस सेल्स कह सकते हैं, सरफेस पे प्रेजेंट है ये वाली सेल्स। नाउ और भी सेल्स है। ये वाला जो विलाई है बच्चों, ये जो विलस है, इसको मैंने ये सारी चीजें नहीं दी, अंदर की चीजें ज्यादा नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ सेल्स आपको बतानी है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जितना खुला रहे उतना हमें हेल्प मिलेगी इसको डिस्कस करने में। सो पहली हो गई ये वाली सेल। अब कुछ और सेल्स होती हैं, तो कुछ और सेल्स हैं जो कि है गॉबलेट सेल्स। तो गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं टू सिक्रीट म्यूकस। ये सिक्रीट करती है म्यूकस, और इन गॉबलेट सेल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं स्टमक वाले उसमें सेशन में, जब मैंने गॉल ब्लैडर बताया था, और जब मैंने गैस्ट्रिक ग्लैंड बताया था। जब मैंने गैस्ट्रिक ग्लैंड बताया था तो वहां पे मैंने कुछ सेल्स बताई थी, और वहां पे ही जिक्र हुआ था इन गॉबलेट सेल्स का कि ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं। सो ये जो एलिमेंट्री कैनाल की फोल्डिंग है ये तो कंटिन्यू होती आ रही है, तो गॉबलेट सेल यहाँ पे भी पाई जाएंगी टू सिक्रीट म्यूकस। म्यूकस सिक्रीट करेंगी। अब इस अंदर वाले स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। अंदर वाले स्ट्रक्चर में हेयर, ये देखिए, ये वाला जो डॉट वाला पोर्शन है यहाँ से शुरू हो रहा है। ये क्या है? ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये वाला देख लीजिए आप, ट्रैप नहीं है ये वाला पोर्शन। क्या है ये लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, और ये लिम्फेटिक वेसल्स जा रही है हर एक विलाई में। सो दीज आर लिम्फेटिक वेसल्स। वेट अ बिट, दीज आर लिम्फेटिक वेसल्स। और जब ये लिम्फेटिक वेसल्स एक एक विलाई में, ठीक है, एंटर करती हैं, एक एक वेलस में एंटर करती हैं, तब हम उनको लेक्टेल कहते हैं, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर इज लेक्टेल। लेक्टेल, ठीक है। लेक्टेल क्या है? लेक्टेल वो लिम्फेटिक वेसल है जो कि एंटर कर रही है एक एक विलस में। सो दिस इज लेक्टेल, दिस इज वन लेक्टेल, दिस इज सेकेंड लेक्टेल। लेक्टेल का फंक्शन क्या है? The function of this lactale is to absorb fatty acid and glycerol, ठीक है। So it is for absorption of fatty acids and ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के एब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं लेक्टेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेक्टेल के बारे में पूछ लिया जाता है किस चीज के एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, ये हेल्पफुल है। सो फॉर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एब्जॉर्प्शन, ओके, ये हो गया, क्लियर हुआ। नाउ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर बच्चों ये देखो ट्रैक्ट जा रहा है, कैपिलरी का नेटवर्क फॉर्म हो रहा है इस लेक्टेल के ऊपर। ये नेटवर्क क्यों फॉर्म हो रहा है? क्योंकि देखो, ध्यान लगाओ, यहाँ पे आएगा फूड,
ठीक है, डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स, हम छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करें क्योंकि वो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुके हैं, वो एब्जॉर्ब होंगे। तो इसके बाद ये जो सेल्स हैं एब्जॉर्प्टिव सेल्स, ये इनको ले लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब करके इनको डिफ्यूज करा देंगे विलाई के अंदर। तो ये विलाई के अंदर ट्रैवल कर लेंगे, विलाई के अंदर एंटर कर लेंगे। देन इन्होंने विलाई के अंदर एंटर करा, विलाई के अंदर एंटर करने के बाद ये कैपिलरी नेटवर्क में भी जा सकते हैं। ओके, और मेनली ये कहाँ जाते हैं, लेक्टेल में जाते हैं। जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं वो लेक्टेल में जाते हैं, और जो हमारी बाकी जो चीजें होती हैं वो कैपिलरी नेटवर्क में चली जाती हैं। ओके, तो एब्जॉर्ब होके कैपिलरी नेटवर्क में, और कैपिलरी नेटवर्क से ब्लड सर्कुलेशन में चली गई वो सारी चीजें। सो हियर दिस इज आर्टीरियोल, आर्टीरियोल है ये वाला, और ये वाली है हमारी वेन्यूल, दिस इज वेन्यूल। तो ऐसे ही आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स का एक नेटवर्क रहता है लेक्टेल के अराउंड, कि जो चीज जहां एब्जॉर्ब होनी है, जिस चीज को जहां ट्रैवल करवाना है वो वहां हो जाए। लेक्टेल किसका एब्जॉर्प्शन करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का, और बाकी जो ये कैपिलरी नेटवर्क है, ठीक है, इसके अराउंड ये बाकी सारी चीजों का भी एब्जॉर्प्शन कर लेता होगा। मतलब यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें से डिफ्यूज हो जाती होंगी इसके अंदर और ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती होंगी। ओके, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले सेशंस में। नाउ और भी तरीके की सेल्स होती हैं। कुछ सेल्स होती हैं एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पूरे एलिमेंट्री केनाल में ये एंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड सेल्स जो हैं वो जगह जगह पाई जाती हैं। जगह जगह ये एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती हैं, एंड दे सिक्रीट हार्मोन। डिपेंड करता है कि किस ऑर्गन में ये प्रेजेंट है, कौन से स्ट्रक्चर में है, तो वहां पे उससे रिलेटेड हार्मोन वो सिक्रीट करेंगी। तो ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे भी कुछ एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती हैं। एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, ये एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स क्या करेंगी, ये हार्मोन सिक्रीट करेंगी। ठीक है, तो दे सिक्रीट हॉर्मोन्स। कौन से हॉर्मोन्स यहाँ सिक्रीट होंगे, जैसे कि सिक्रीटिन, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टमक वाले में बताया था, गैस्ट्रिक ग्लैंड वाले में बताया था, वहां जो थी जी सेल्स वो सिक्रीट करी थी गैस्ट्रिन हार्मोन, एंटेरो एंडोक्राइन सेल थी वो भी। यहाँ पे जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल है ये सिक्रीट कर रही है हार्मोन सिक्रीटिन, ठीक है, और एक और हार्मोन विच इज कॉल्ड सीसीके, कोलेसिस्टोकाइनिन। सो कोलेसिस्टोकाइनिन ये सिक्रीट कर रही है, सिक्रीटिन ये सिक्रीट कर रही है। इन दोनों का क्या फंक्शन है वो डिस्कस करेंगे, थोड़ी ही देर में डिस्कस करेंगे। सो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं और ये सिक्रीट करती हैं हार्मोन। अच्छा, और भी सेल्स हैं यहाँ पे। सो एक और तरीके की सेल्स होती हैं बच्चों नीचे की तरफ। हियर वी हैव पेनिथ सेल्स, ठीक है, कुछ पेनिथ सेल्स होती हैं यहाँ पे। ये सेल्स जो होती हैं ये सिक्रीट करती हैं लाइसोजाइम। सो पेनिथ सेल सिक्रीट करती है, सिक्रीट लाइसोजाइम, ठीक है। ये जो लाइसोजाइम है ये क्या है, लाइसोजाइम एक बैक्टीरियासिडल एंजाइम है। तो यानी कि यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया होंगे अगेन फूड में ही उसको किल कर देगी। कैसी एंजाइम है, बैक्टीरियासिडल एंजाइम है। एंजाइम है और ये यहाँ पे फेगोसाइटोसिस का काम भी करती है। ओके, सो पेनिथ सेल हो गई, ये लाइसोजाइम सिक्रीट करती है और ये एक बैक्टीरियासिडल एंजाइम है एंड ऑल्सो डन द वर्क ऑफ फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के लिए भी वही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घूम रहे हैं उनको ढूंढ ढूंढ के किल कर देना, उनको मार देना। बैक्टीरिया को तो मारती ही है, तो ये यहाँ पे काम करती है इस चीज का। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विलाई। ये है विलाई का स्ट्रक्चर। इसमें अच्छा क्या और रह गया, एक चीज मुझे और यहाँ पे बतानी है। यहाँ पे प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर को मैं क्रिप्ट्स कहती हूँ, जो भी डिस्कस भी किया था, क्रिप्ट्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुहन। सो दीज आर कॉल्ड क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुहन। ये क्रिप्ट्स क्या है बेसिकली, ये क्रिप्ट्स है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो कि सिक्रीट करती हैं इंटेस्टाइनल जूस,
ठीक है। तो ये जो क्रिप्स है ये क्या करती है, ये सिक्रीट करती है इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती है। अगेन आई एम टेलिंग यू, the secretion of crypts of Liebocun combined with Brunner's gland secretion, और वहां पे डिओडेनम में, ठीक है, the juice is called intestinal juice और called succus entericus। वहां पे सिक्रीट होता है इंटेस्टाइनल जूस, और फंक्शन आपको पता है, न्यूट्रलाइज द एसिडिक फूड और गैस्ट्रिक एसिड ऑफ काइम, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि वो बहुत एसिडिक है, उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, उसके लिए इंटेस्टाइनल जूस यहाँ से सिक्रीट होता है क्रिप्स ऑफ लाइबोकुन से। क्लियर है, सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस क्रिप्स ऑफ लाइबोकुन, ठीक है। ऐसे ये एक क्रिप्ट है, आगे चल के विलाई होगी बीच में, फिर दूसरा क्रिप्ट होगा, फिर तीसरा ऐसे क्रिप्ट होगा, ऐसे बहुत सारे ऐसे विलाई प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बच्चों। और विलाई की भी जो फोल्डिंग्स हैं, जो फर्दर सब फोल्डिंग्स हैं, उनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। अब इसके बाद मैं कुछ सेल्स के इन हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करूंगी, कुछ 1-2-3 बातें, देन ये सेशन हम एंड कर देंगे। सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और आप इसको बेशक आधा आधा करके देखिए, लेकिन पूरे सेशन को देखिए। सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर सेल का फंक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो कुछ नहीं छोड़ना है अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। चलिए लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स के बारे में। सो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है, पहली है एस सेल्स। एस सेल्स सिक्रीट करती है हार्मोन सिक्रीटिन। ओके, सो एस सेल सिक्रीट करती है सिक्रीटिन, और इसका फंक्शन क्या है, इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस रिच इन बाइकार्बोनेट आयन। सो पेनक्रियाटिक जूस की जो स्टिमुलेशन है, जो सिक्रीशन है, ये वो शुरू करती है, ठीक है। कौन सा वाला पेनक्रियाटिक जूस जिसमें बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा होते हैं, उस तरीके की सिक्रीशन ये स्टिमुलेट करवाता है सिक्रीटिन। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सेल की, सीसीके सेल्स, सीसीके सेल सिक्रीट करती है हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का क्या फंक्शन है, पहला, इट रेगुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का कंट्रैक्शन रेगुलेट करना, क्योंकि गॉल ब्लैडर वो पार्ट है, ठीक है, लिवर से बाइल निकलता है और वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर उस बाइल को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर देता है, उसमें से सारा वाटर वो हटा देता है, उसको बहुत हद तक वो कंसंट्रेट कर देता है, ठीक है, फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ताकि वो बहुत अच्छे से वर्क कर सके बाइल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सो गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करने का काम सीसीके सेल्स करती हैं और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन करता है। और सेकंड है, इट रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ बाइल। बाइल की सिक्रीशन भी यही रेगुलेट करता है कि कब उसको निकालना है, कब उसको रखना है, ठीक है, ये सारी चीजें उसको कंसंट्रेट करने का पूरा वर्क। एंड इट ऑल्सो रिलैक्सेस स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये जो स्फिंक्टर ऑफ ओडी है, इसके बारे में करेंगे डिस्कस। ये प्रेजेंट होता है डिओडेनम और पेनक्रियाज और पेनक्रियाटिक डक्ट के बीच में, ठीक है। जब पेनक्रियाटिक डक्ट, ये जो डिओडेनम है बच्चों, ठीक है, जब पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ खुल रही होती है, तो ये यहाँ पे, ठीक है, इस ओपनिंग पे लगा होता है एक स्फिंक्टर, और इस स्फिंक्टर को कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। इसको रिलैक्स करवाता है ये कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, ठीक है। अब ये रिलैक्स होगा तो इस पेनक्रियाटिक जूस सॉरी जो पेनक्रियाटिक डक्ट है, इसकी जो सिक्रीशन है वो डिओडेनम की तरफ भागेगी। ओके, क्लियर हुआ आपको ये सेल्स का क्या काम है, और ये दोनों हार्मोन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इनको तो करके ही जाना है, इसीलिए हमेशा कहती हूँ वीडियो को एंड तक देखिए। स्टार्टिंग में देख के और थोड़ी बहुत नॉलेज लेके, आधी अधूरी नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं है, एंड तक देखिए, ठीक है, जो कि आपकी हेल्प करेगा ये सारी चीजें। सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।